आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये अभी अभी यानी 22 मई 2024 को आवश्यक सूचना जारी की गई है। तो इसके अंदर एक साहित्य विषय से रिलेटेड सूचना है, दूसरी दर्शन शास्त्र विषय से रिलेटेड सूचना है। तो सबसे पहले आप देखिए साहित्य विषय से रिलेटेड सूचना, जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा 2022 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उसके अंदर साहित्य विषय के अंदर जो अभ्यर्थी हैं जिनको इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है उनसे रिलेटेड ये सूचना है। आप देखिए, ये आपके सामने साहित्य विषय के लिए आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित करते हुए औपबंधिक रूप से अर्हित या अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करते हुए दावा या आपत्ति की मांग की गई थी। औपबंधिक रूप से अर्हित यानी योग्य कतिपय अभ्यर्थियों से वांछित प्रमाण पत्र यानी कागजात के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर आयोग द्वारा लिया गया निर्णय उनके यूआईडी नंबर के समक्ष स्तंभ 4 में अंकित है। तो ये साहित्य विषय के अंदर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो है पत्र घोषित किया गया है, अस्थायी रूप से एलिजिबल घोषित किया गया है, लेकिन इनको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कराने होंगे। ये आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो अभ्यर्थी है 1 नंबर का, जिसके यूआईडी नंबर ये आपके सामने दिए गए हैं, तो इसको ये प्रोविजनली रूप से यानी अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया है, लेकिन इसको ये जो वांछित डॉक्यूमेंट्स हैं ये जमा कराने होंगे। ठीक है, तो इसमें आयोग का निर्णय जो है इस अभ्यर्थी के बारे में क्या है, यदि साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो साक्षात्कार के पूर्व प्रमाण पत्रों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को मैट्रिक एवं स्नातक का मूल प्रमाण पत्र समर्पित करें। तो ये अभ्यर्थी जो है वो अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है, लेकिन आयोग के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि इस अभ्यर्थी को इंटरव्यू से पहले क्या करना होगा, अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक का और स्नातक का, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो आयोग कार्यालय के अंदर जमा करानी होगी। तो इसी प्रकार से ये जितने भी अभ्यर्थी की लिस्ट दी गई है इसके अंदर वांछित जो प्रमाण पत्र है वो लिखा गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसको जमा कराना है, और उसके सामने आयोग के द्वारा उसके बारे में जो निर्णय लिया गया है उसकी जानकारी कॉलम 4 के अंदर प्रदान की गई है। तो आप ये डिटेल जो है वो देख सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने लिखा गया है प्रोविजनली एलिजिबल, और उसके नीचे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा गया है, और उसके आगे जो है आयोग के द्वारा उसके बारे में जो डिसीजन लिया गया है उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो आप तसल्ली से जो है ये पूरा अच्छी तरह देखिए, पढ़िए। ठीक है, ये साहित्य विषय से रिलेटेड है जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा अस्थायी रूप से योग्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू की डेट से पहले आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराने हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग या बिहार जो है बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो मैं हमेशा आपके लिए जो है सबसे पहले लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, 8 पृष्ठों की ये पूरी जो है लिस्ट है, जिसके अंदर इन अभ्यर्थियों को जिनके यूआईडी नंबर दिए गए हैं, इन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से जो है योग्य घोषित किया गया है, और उसके आगे जो आयोग के द्वारा इन अभ्यर्थियों के बारे में जो निर्णय लिया गया है उसकी जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं
ये है निर्धारित तिथि एवं समय तक अनरहित अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की स्थिति निम्नवत है। अनरहित का मतलब होता है अयोग्य, ठीक है। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं उनके द्वारा जो आपत्तियां प्रदान की गई थी उनके ऊपर जो है आयोग के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसकी जानकारी प्रदान की गई है। फॉर एग्जांपल, ये जो यूआईडी वाला अभ्यर्थी है इसकी अयोग्यता का कारण जो है आयोग के द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। इनएलिजिबल बिको इनएलिजिबल बिकॉज एमए इज नॉट इन कोर या एलाइड सब्जेक्ट। तो ये जो अभ्यर्थी है वो इसकी डिग्री जो है एमए की जो डिग्री है वो संबंधित विषय में या मुख्य विषय के अंदर नहीं है, इसलिए इसको अयोग्य घोषित किया गया है। अब इसको क्या करना है, प्रमाण पत्र जो उपलब्ध कराया गया इसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया गया वो 4 नंबर कॉलम में दिया गया है और अभियुक्ति ये 5 नंबर कॉलम में दी गई है। क्या कहा गया है, प्राप्त आपत्ति के आलोक में विचारों उपरांत आवेदन स्वीकृत। तो इसका जो है आयोग के द्वारा विचार किया गया, इसके द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया गया है इसके आधार पर इस पर विचार किया गया और इसके पश्चात आयोग के द्वारा इसको इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक अभ्यर्थी की ये यूआईडी नंबर दिए गए हैं, इसमें अयोग्यता का कारण लिखा गया है, किस कारण से पहले इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, बाद में इस अभ्यर्थी के द्वारा अपना वो डॉक्यूमेंट्स आयोग कार्यालय में जमा कराया गया तो उसके आधार पर आयोग के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो कॉलम नंबर 5 के अंदर दिया गया है। तो सेकंड नंबर का जो अभ्यर्थी इसको अस्वीकृत लिखा है, इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स इसका ये अस्वीकृत कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो है आपके साहित्य से रिलेटेड अपडेट। अब बात करते हैं दर्शन शास्त्र विषय से रिलेटेड जो अपडेट है उसकी। तो ये आप देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये अभी यानी 22 मई 2024 को आवश्यक सूचना जारी की गई है और ये किस रिलेटेड है, ये दर्शन शास्त्र विषय से रिलेटेड है। तो पूरी न्यूज़ जो है वो आप देखिए। दर्शन शास्त्र विषय के लिए दिनांक 24 मई 2024 को अवशेष अभ्यर्थियों का साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है, यानी शेष अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है वो आयोग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। कितनी तारीख को, 24 मई 2024 को, ठीक है। इस हेतु आयोग के सूचना संख्या ये, ठीक है, दिनांक 13/5/2024 द्वारा साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई है। तो दर्शन शास्त्र विषय में कौन कौन अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किए गए थे उनकी सूची जो है वो आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दी गई थी 13 मई 2024 को। अब जो शेष अभ्यर्थी हैं उनके इंटरव्यू 24 मई 2024 को आयोजित किए जाएंगे। उक्त सूची के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु विचारित करने का अनुरोध किया गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर। इसके बाद देखिए आयोग द्वारा प्रकाशित पूर्व की सूचना में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र क्रमांक ये दिनांक 24/1/2023 के आलोक में निम्नवत संशोधित किया जाता है। तो ये जो अभ्यर्थी हैं इनके ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत क्या संशोधन किया गया देख सकते हैं। ये यूआईडी नंबर है, वांछित प्रमाण पत्र की स्थिति और ये संशोधित निर्णय, ये पहले जो है निर्णय लिया गया था इनके बारे में और ये संशोधित निर्णय लिया गया। तो पहले क्या था, एलिजिबल अंडर अनरिजर्व्ड, पहले इस अभ्यर्थी को सामान्य कैटेगरी के अंदर योग्य घोषित किया गया था, लेकिन अब संशोधित जो निर्णय है उसके अनुसार क्या कहा गया है, उपरोक्त पत्र के आलोक में मूल आवेदन के साथ संलग्न ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य है, अतः ईडब्ल्यूएस कोटि हेतु आवेदन स्वीकृत। तो पहले इस अभ्यर्थी को जो है सामान्य कैटेगरी के अंदर योग्य घोषित किया गया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन अब आयोग के द्वारा अपना जो निर्णय है उसको संशोधित करते हुए इस अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो है रखा गया है। अब ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो है काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 अभ्यर्थी हैं जिनकी लिस्ट जो है आयोग के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की गई है, ठीक, आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है, देखिए
उक्त के आलोक में आयोग की ये सूचना ये दिनांक 13/5/2024 द्वारा दिनांक 24/5/2024 को आयोजित साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है जिनका यूआईडी नंबर निम्नवत है। तो ये दो अभ्यर्थी हैं, ये इनकी यूआईडी नंबर है। इन अभ्यर्थियों को भी दर्शन शास्त्र विषय के अंदर इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो जो दर्शन शास्त्र विषय के अंदर पात्र अभ्यर्थियों की सूची आयोग के द्वारा पहले जारी की गई थी, उस सूची के अंदर इन दो अभ्यर्थियों को और शामिल किया गया है और इनका इंटरव्यू सभी का जो है वो 24 मई 2024 को आयोजित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 इसमें क्या कहा है, यूआईडी नंबर ये जो दिया हुआ है को पूर्व में साक्षात्कार में आमंत्रित किया जा चुका है, अतः दिनांक 24/5/2024 को आयोजित साक्षात्कार के लिए उन्हें पुनः आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो ये जो यूआईडी नंबर वाला अभ्यर्थी है इसका इंटरव्यू आयोग के द्वारा पहले लिया जा चुका है, इसलिए इसको अब 24 मई 2024 वाले इंटरव्यू में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा है, उपयुक्त अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार का आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। आमंत्रण पत्र में साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान अंकित रहेगा। आमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आयोग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो आयोग ने कहा है कि इंटरव्यू के लिए जिन अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया है उनकी सूचना, उनका जो आमंत्रण पत्र है, इंटरव्यू लेटर जो है वो ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थी को भेज दिया गया है और उसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है कि आपका इंटरव्यू कितनी तारीख होगा, किस समय पर होगा और कहाँ पर आयोजित होगा। लेकिन अगर आपको वो सूचना नहीं मिल पाती है, किन्हीं वजहों से ईमेल के माध्यम से वो सूचना नहीं मिल पाती है, तो आपको क्या करना है, आयोग कार्यालय में जाकर के संपर्क करना है और अपना आमंत्रण पत्र प्राप्त करना है। तो ये थी बिहार राज्य विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।